अर्थशास्त्र का अध्ययन विभिन्न शाखाओं में बांटकर किया जाता है। इन शाखाओं में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण शाखा है। नवीनतम तकनीकी एवं संचार के आधुनिकतम साधनों ने विश्व की दूरियां कम कर दी है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व विश्व पटल पर और अधिक बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न धारणाएं आयात निर्यात, तटकर, मौद्रिक नीति, विनिमय दर, मुद्रा कोष आदि का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, उसी प्रकार देश भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। पहले के युग में प्रत्येक देश केवल अपने आप तक ही सीमित था और उसको बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। उस समय एक देश के लोग केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करते थे जो उस देश में पैदा की जाती थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशिष्टीकरण नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज जो स्थिति है वो अलग है। आज के समय में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण ने प्रत्येक देश को किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्रदान की है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके उत्पादन में वह सर्वाधिक निपुण होता है, उसी प्रकार एक देश उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें वह सर्वाधिक निपुण होता है, अर्थात वह कम लागत पर उस वस्तु का उत्पादन करता है। विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन का उपभोग उत्पादक स्वयं नहीं करता, बल्कि उसका विनिमय करके ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता है जिसे वह बनाने में निपुण नहीं है। इस प्रकार जो विशिष्टीकरण है वो व्यापार को जन्म देता है, और जब व्यापार देश की सीमाओं को क्रॉस कर जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अर्थात इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। तो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच व्यापार से पैदा होने वाली आर्थिक संबंधों एवं उनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन से हमें अनेक लाभ होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व और बढ़ जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के महत्व को हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यह बताता है कि ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं जिनको एकाकी प्रयास से हल नहीं किया जा सकता, वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा ही हल की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर ही विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO आदि का निर्माण किया है। दूसरा पॉइंट है बड़े पैमाने की बचतें। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बाजार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इससे अधिक उत्पादन होता है और उत्पादन लागत में कमी आती है। उत्पादन लागत में कमी आने के कारण बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती है। तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व है वो है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। प्रत्येक देश में कुछ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं तथा अन्य का अभाव होता है।
जो प्राकृतिक साधन देश में उपलब्ध हैं उसके उत्पादन में वह देश विशिष्टता हासिल कर लेता है। ऐसा करने से उसे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के द्वारा विभिन्न देशों के भुगतान संतुलनों का अध्ययन करके व्यापार की स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि विभिन्न देशों के बीच जो लेन देन की स्थिति है वो उनके पक्ष में है या विपक्ष में है। पांचवा पॉइंट है तकनीकी ज्ञान का विस्तार। विश्व स्तर पर उत्पादन की नई नई तकनीकों की खोज होती रहती है। सभी देश उस नवीनतम जो खोज है उसको इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से इस तकनीकी खोज का विस्तार होता है और अनेक देशों के उद्योगों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण दो देशों के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है जिससे दोनों देशों के श्रमिकों की मांग बढ़ती है, जिससे दोनों देशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अगला महत्व है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण आयात निर्यात बढ़ते हैं जिससे बाजार का विस्तार होता है, औद्योगिकरण की गति तेज होती है, देश के लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होती है जिससे बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन व उपभोग में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच में संपर्क स्थापित होता है जिसके कारण व्यापार बढ़ता है और व्यापार बढ़ने से उत्पादन व उपभोग भी बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के महत्व का नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संस्थाओं का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है जिससे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण होता है, जैसे मुद्रा कोष है, विश्व बैंक, WTO, इन सब का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन से दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में विनिमय बढ़ता है क्योंकि व्यापार करने से दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात बढ़ता है जिससे देश के व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकटों व प्राकृतिक आपदाओं में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण दो देशों के बीच में संपर्क होता है और संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं और सहायता प्राप्त भी कर सकते हैं। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप और आर्थिक संकट के समय किसी देश में किसी वस्तु की कोई कमी हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वह देश दूसरे देश से
जिस वस्तु की कमी हुई है उसका आयात करके उसकी पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों का आधुनिकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण विभिन्न उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे प्रत्येक उत्पादक श्रेष्ठ किस्म की तथा न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन करना चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए उद्योगों का आधुनिकीकरण जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग व पूर्ति में सामंजस्य। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से दो देशों की मांग व पूर्ति के अनुमान में संतुलन स्थापित होता है। अगर किसी देश में किसी वस्तु की मांग में कमी है तो वह उसे आयात के द्वारा पूरा कर सकता है, और अगर पूर्ति ज़्यादा है तो वह उसको निर्यात के द्वारा मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से दो देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में भी मदद मिलती है। जब व्यापार में वृद्धि होती है तो व्यापारी एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, जहां पर वे भिन्न भिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा आदि के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से विभिन्न देशों के नागरिक और सरकारें आपस में संपर्क में आती हैं और उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहता है। एक देश दूसरे देश के विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता है। शैक्षणिक भ्रमण हेतु आवागमन होना, ये सब विदेशी व्यापार की इच्छा के ही परिणाम है। ये सारे पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के महत्व के थे। अब नेक्स्ट है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार का संबंध ऐसे व्यापार से है जो किसी एक देश की सीमा के अंदर ही एक ही देश के दो क्षेत्रों के बीच किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध ऐसे व्यापार से है जो विश्व के दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। तो अंतर क्षेत्रीय का मतलब ये हो गया कि जो भारत है उसकी बाउंड्री के अंदर जो व्यापार होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, तो वो कहलाता है अंतर क्षेत्रीय व्यापार। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों, जैसे भारत का व्यापार अमेरिका, जापान, चीन, रूस, इन सब के बीच होता है। मतलब बाउंड्री से बाहर, जो भारत की सीमा से बाहर जो विभिन्न देशों के साथ में जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।